Good afternoon, students. Today we are discussing about the modern history. आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी कंटिन्यूटी में चला आ रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। मैंने 2 वीडियोज़ जो हैं ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की अपलोड कर दी है। थोड़ी सी जस्ट बताना चाहूँगी पहले की वीडियोज़ की। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो यहाँ पर जो अंग्रेज़ आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, वो जो यहाँ पे रूलिंग पावर में जैसे आए हैं, तो रूलिंग पावर में जब आए हैं तो कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जो उनको रूलिंग पावर में जैसे कि उनके आने के लिए ज़िम्मेदार थे, कि वो उनके लिए जो एक रास्ता बनाया, मतलब जैसे कह देते हैं कि इन चीज़ों के बाद क्या हुआ था। जो ब्रिटिशर्स थे वो रूलिंग पावर में आए थे, वो फैक्टर्स थे। तो पहले फर्स्ट वीडियो में हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड वीडियो में बता दूँ, सेकेंड वीडियो में जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो कल हम लोगों ने कि कौन कौन से ऐसे वॉर्स हुए थे जिससे क्या हुआ था। जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर जो वॉर्स के बाद जो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कह सकते हैं वो ब्रिटिशर्स का हुआ था। तो फर्स्ट वॉर मैंने आपको बताया था कर्नाटक का वॉर हुआ था, ठीक है। कर्नाटक के बाद बक्सर की प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का वॉर हुआ था, जिसको क्या कहते हैं, जिस वॉर को कहते हैं ये बेस था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पर जब आए हैं, उसके बाद जो पॉलिटिकल पावर बने हैं, ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो उसका बेस बना था। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ है, और बक्सर के युद्ध से क्या हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई है, जो कि बक्सर के युद्ध का ही ये रिजल्ट थी, परिणाम थी। उसके बाद मैंने कल आपको पढ़ाया था अपनी वीडियो में कि आंग्ल मैसूर का युद्ध, यानी कि ब्रिटिशर्स का मैसूर में टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उस नेक्स्ट क्या था, पंजाब, ठीक है। उसके बाद मैं अभी आपको बताना चाहूँगी कि जो मैसूर का युद्ध हुआ है उसके बाद जिसमें टीपू सुल्तान जो थे उनको जो था हरा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर उसके बाद पंजाब का युद्ध हुआ है, यानी कि पंजाब में के युद्ध में भी ये लोग क्या हुए थे, जीत गए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। अच्छा, पंजाब के युद्ध के बाद इन्होंने एक जो थी नीति बना ली थी। उस नीति को ये लोग व्यापगत के सिद्धांत से नाम से भी जानते हैं। ये व्यापगत जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है, इसके अनुसार क्या है कि जिस राज्य का कोई वारिस नहीं होगा तो उस राज्य पर ये लोग क्या करते थे, अपना कब्जा कर लेते थे। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि वो उस राज्य पर जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना रूल करने लगते थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एक फैक्ट है, जो ब्रिटिशर्स ने जो रेलवे की स्थापना की थी, यहाँ पर रेलवे की वो 1853 ईस्वी में की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा रेलवे की स्थापना, जो कि आप लोग खुद जानते होंगे। पहली जो रेल है, भारतीय रेल जो है, थाने से मुंबई बीटी के मध्य जो थी वो चलाई गई थी 1853 में। उसके बाद आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को जो रिवॉल्ट था 1857 का, आज हम उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इस स्टडी में क्या होगा कि कौन कौन से ऐसे रीज़न थे जिससे क्या हुआ 1857 का जो वॉर था वो हुआ था। फिर उसके बाद कौन कौन से ऐसे लोग थे जो उसमें शामिल थे, जो वॉर में जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें रिवॉल्ट था, ठीक है, 1857 का की क्रांति, ठीक है, रिवॉल्ट था। तो उसमें कौन कौन थे जो शामिल हुए थे क्रांतिकारी, और फिर उसके परिणाम क्या निकले, क्या रिजल्ट आया इसका, उसका क्या हुआ, हम उसके बारे में भी जानेंगे।
थोड़ा सा इससे पहले भी थोड़ा जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले क्या हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जो थे नीतियाँ बनानी शुरू कर दी थी। जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले जो राजस्व की, जैसे ये मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं, उसके बाद इन्होंने क्या किया, राजस्व की, रेवेन्यू की एक क्या बना दी, एक पॉलिसी बना दी, जिसमें 3 तरह का रेवेन्यू उन्होंने बताया। फर्स्ट तरह का स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा था महलवाड़ी। ठीक है, ये 3 तरीके के इन्होंने रेवेन्यू जो थे, राजस्व थे, वो बनाए थे। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या किया था कि उसके बाद और भी बहुत सारी जो थी पॉलिसीज़ थी वो उन्होंने बनाई, जो कि भारत विरोधी थी। अब भारत विरोधी की जो पॉलिसीज़ थी उसमें से जैसे कि बहुत सारे एक्ट भी बना दिए थे, जिसमें कि 1813 का चार्टर बनाया था। 1813 के आप लोग जानते हैं कि चार्टर में कहा गया था कि उन्होंने कुछ 1 लाख रुपीज़ मतलब जो थे वो सेंशन किए थे, फर्स्ट टाइम सेंशन हुए थे। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो था वो उन्होंने क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो पैदा कर दी थी उसमें भी। मतलब उसमें भी ये 3 तरह के जो थे वो उन्होंने 1813 के चार्टर में 3 तरह का पैसा दिया था, जो लिटरेचर पे था, लर्नड पीपल के पे था, और यहाँ पे क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट पे था। ठीक है, तो लिटरेचर के, लेकिन उन्होंने ये चीज़ जो थी 1813 के चार्टर में, कि ये चीज़ जो थी वो क्लियर नहीं की थी कि ये ब्रिटिशर्स के लिए होगा, लर्नड पीपल ब्रिटिशर्स के होंगे या इंडियंस के होंगे, लिटरेचर इंडियन का होगा या लर्नड पीपल का होगा। इस तरह की जो थी बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हो गई। उसके बाद कई और चार्टर बने, जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो था, जो इंडियंस थे उनको बहुत परेशानी होने लगी, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया गया, जिससे क्या हुआ, विद्रोह की भावना जो हुई वो पनपने लगी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे 1857 का रिवॉर्ड जो है, 1857 की क्रांति। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में इसका बहुत बड़ा जो है वो स्थान है। और अगर इसमें देखें तो इसमें लिखा हुआ है, इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, और कई बार तो ऐसा लगने लगा कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा। यानी कि ये इतना जो ये वाला रिवॉर्ड था 1857 का, वो बहुत ही ज़्यादा जो था वो पावरफुल रिवॉर्ड था, बहुत बड़ा इसने रोल प्ले किया है हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस में। अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहते हैं, बर्टन रसेल ने इसके बाद इस विद्रोह ने इतना व्यापक रूप ले लिया था कि उस समय के कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। ठीक है, और बर्टन रसेल जो हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उन्होंने लिखा कि गोरे लोगों की गाड़ी की ओर कोई दोस्ताना नज़र से नहीं देखता। ओह, उन आँखों की भाषा कौन संदेह कर सकता है, कौन गलत समझ सकता है। सिर्फ इसी से मैंने जाना कि गोरे लोगों से ना सिर्फ लोगों में खौफ है, बल्कि उनसे वो लोग घृणा भी करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन थे जो कि 1857 की क्रांति के पीछे थे। तो पहला था कृषकों का शोषण। जो अंग्रेज़ों के द्वारा था वो कृषकों का शोषण बहुत किया जा रहा था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के रेवेन्यू लगा दिए गए थे, स्थाई, ठीक है, और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है, एक से बढ़कर एक जो थे वो बहुत ज़्यादा दमनकारी थे। आप अपनी स्क्रीन पे इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थायी भूमि व्यवस्था में जो बंगाल प्रेसिडेंसी और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में लागू किए गए थे। इससे क्या हो रहा था, कृषकों को जो भूमि पर वंशानुगत स्वामित्व अधिकार नहीं दिया गया जो उन्हें पहले प्राप्त था।
ठीक, राजभक्त जमींदार और राजस्व समाहित को अब भूमि का स्वामित्व अधिकार दे दिया गया। कृषकों की जो हैसियत थी वो घटकर एक समान काश्तकार की हो गई थी। सबसे पहला तो रीजन यही था। नेक्स्ट की अब हम बात करेंगे। पहले तो जो कृषकों का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मध्य भारत और उच्च स्तरीय भारतीयों का अलगाव। ठीक है, कि जो मध्य भारत और उच्च स्तरीय भारतीयों का जो था वो अलगाव की क्या है बात, कि महज कृषक वर्ग ही नहीं बल्कि उच्च और मध्य जो था भारतीय भी अंग्रेज शासन से असंतुष्ट थे। मुगल या यहाँ तक कि स्थानीय रियायतों और प्रधानों के शासन की अवधि में भारतीय हर स्तर उच्च निम्न पद पर कार्य करते थे। ठीक है, अब अंग्रेजी प्रशासन में सिर्फ अधीनस्थ या अन्य निम्न स्तर पर ही काम कर सकते थे। यानी कि जब मुगल शासन था, जब मुगल शासन था तो क्या कह रहे हैं कि ये जो लोग थे वो क्या था, वो हर स्तर पर क्या थे, वो काम करते थे। उनका जो स्तर था वो हर स्तर पे काम करते थे। ठीक है, और उच्च भी पद होते थे उनके और निम्न भी पद होते थे। लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया तो उस टाइम क्या हुआ, सिर्फ उनको क्या हुआ, भारतीयों को निम्न पद दिए गए काम करने के लिए। ठीक है, तो ये जो था मतलब जैसे कि कवि, नाटककार, मतलब जो पद दिए वो तो इस तरह से दिए, लेकिन जो कवि और नाटककार, लेखक वगैरह थे, देखिए यहाँ पे लिखा है लेखक, कवि, नाटककार, लेखक, संगीतक के जो ये सब थे जिन्हें देशी राज्यों में नियुक्त किया जाता था, उन्हें निकाल करके भी क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ये सब चीज़ें जो हुई वो अलगाव जो ये सब हुआ, ये भी बहुत बड़ा रीज़न बना क्या हुआ 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे थर्ड रीजन है रियासतों का विलय, यानी कि रियासतों का जो विलय कर लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा। 1857 में नवाब वाजिद अली शाह के कुशासन के बहाने अवध का देश राज भी डलहौजी ने अंग्रेजी शासन में मिला लिया। यानी कि ये लोग क्या कर रहे थे कि जो राज्य थे उनको क्या कर रहे थे, किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई नीति ऐसी बनाते थे, किसी ना किसी बहाने से क्या करते थे, रियासतों को अपने रियासत में क्या करे ले रहे थे, विलय करे ले रहे थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस बात से इसके पहले भी इन्होंने क्या किया था 1847 में सतारा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सतारा, और 1854 में नागपुर, फिर झांसी, ठीक है, को क्या किया था, बहाने से इन्होंने अपने उसमें जो अपना राज्य था उसमें मिला लिया था। उनकी कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं था। ये सब जो थे इनका, जैसे कि अभी मैंने आपको एक बताया था, व्यापगत के सिद्धांत के तहत ये लोग क्या कर रहे थे, मिलाए ले रहे थे अपनी रियासतों को। तो वही कह रहे हैं कि ये इसमें क्या हुआ था, ये जो सिद्धांत मतलब मिला ले रहे थे, इससे क्या हो रहा था, जो जिनके थे, ठीक है, जो राज्य थे, कहीं के नवाब थे या जो भी जागीरदार थे उस टाइम पे, मुगल शासक थे, जो हर जगह के जो राजों को किसी न किसी बहाने से जो अपने अंडर में लोग ले रहे थे, उससे क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा असंतोष इनके खिलाफ पैदा हो रहा था। ठीक है, और इसका क्या हुआ, जैसे कि हमने कहा कि झांसी को भी इन्होंने मिला लिया, तो उसका क्या परिणाम हुआ कि झांसी की रानी और अवध का जैसे इन्होंने राज्य मिला लिया, तो अवध की बेगम जो थी वो अंग्रेज़ों की कट्टर दुश्मन जो थी वो बन गई। इसी तरह से अगर आगे हम देखेंगे, जो हमने कहा कि सतारा में जैसे आप जानते हैं कि पेशवा रहते थे, तो दित्त जो था कि नाना साहब को भी पेशवा बाजीराव दित्त के दत्तक पुत्र थे, और इनको भी क्या किया इन्होंने, जो पहले पेंशन मिलती थी उससे भी पेंशन, नाना साहब को भी पेंशन देने से इनकार कर दिया था। इससे क्या हुआ, इन सब के जो गौरव को बहुत ठेस पहुंची। ठीक है, और क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये लोग क्या हुए, अंग्रेज़ों के सख्त खिलाफ हो गए और इनके ऊपर बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है सिपाहियों पर प्रभाव, कि सिपाहियों पे जो था रिवॉल्ट था, सिपाहियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा।
1857 की शुरुआत सिपाही विद्रोह से हुई थी। सबसे पहले जो विद्रोह किया था वो विद्रोह जो हुआ था वो मंगल पांडे जो थे उन्होंने किया था। वो एक सिपाही थे। तो ये कहने सबसे पहले जो विद्रोह था सिपाही विद्रोह, वो जो था जो 87 का रिवॉल्ट था, आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे कर देते हैं। जो रिवोल्ट था, जो विद्रोह था, वो सिपाही विद्रोह के रूप में भी बाहर आया। ठीक है, ये सिपाही मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत के कृषक वर्ग से आए थे। जैसे कि हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शोषक नीतियां थी, उससे क्या हुआ, जो कृषक वर्ग था, यानी कि जो उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम लगा दिया था, उससे क्या हुआ, जो कृषक वर्ग था, जो इनकी जो नीतियां थी ब्रिटिशर्स से, उससे बहुत परेशान हो गया था और गरीब, और क्या हुआ था, कृषक वर्ग गरीबी और बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा था। इसका प्रभाव सिपाहियों पर भी पड़ा। वस्तुतः इनमें से अधिकांश कृषि से प्राप्त आय की कमी को दूर करने के लिए सेना में भर्ती हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, और इनका जो वेतन था, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इनका वेतन था 7-8 रुपए मासिक दिया जाता था। उसमें भी क्या करते थे ये लोग, वर्दी, व्यक्तिगत सामानों, वाहनों और चुकाना पड़ जाता था। ठीक है, अगर हम ये देखें कि जैसे सैनिकों की बात करें तो भारतीय सिपाही का जो निर्वाह है, जो व्यय था, भारत के ब्रिटिश सिपाही पर आने वाले व्यय का 1/3 था। ठीक है, और इसके अलावा भारतीय सिपाहियों के साथ ब्रिटिश अधिकारी जो थे बहुत अभद्र व्यवहार करते थे। ठीक है, और उन्हें हमेशा जो थे अपमानित करते रहते थे, और उनको जो थी वो कोई पोस्ट वगैरह भी उनको नहीं मिलती थी। लास्ट लाइन देख लीजिए आप इसकी, भारतीय जवान बहादुरी और महान युद्ध सामर्थ्य के बावजूद भी क्या हुए, सूबेदार के पद से कभी ऊपर नहीं उठ पाए, बल्कि जो इंग्लैंड का एक नया भी कोई सैनिक आता था उसको डायरेक्ट क्या कर दिया जाता था, प्रमोशन दे दिया जाता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हमने कितने पढ़े, 3 पढ़े। फर्स्ट था हमारा कृषकों का जो शोषण हो रहा था, वो फर्स्ट है। नेक्स्ट है हमारा मध्य वर्ग और उच्च स्तरीय भारतीयों का अलगाव। थर्ड है हमारा रियासतों का जो विलय हुआ था, ये रीज़न बना। फोर्थ है हमारा सिपाहियों पर बहुत बुरा प्रभाव जो था वो पड़ रहा था, इन लोगों की नीतियों का, इन लोगों के बिहेवियर्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कि धर्म को खतरा। अच्छा, क्या था कि सेना सुविधाओं में आई गिरावट के अतिरिक्त एक और कारण था जिसमें सिपाही बगावत पे उतर आए थे। वो कौन था, इनके धर्म पर हमला हो रहा था। ऐसा संदेह आम जनता में भी पैदा हो गया कि मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के रवैये और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया कि उनका धर्म खतरे में है। कई स्थानों पे फिर क्या हुआ असल में कि कई स्थानों में स्थायी धर्म में परिवर्तन के समाचार मिलने लगे, और मिशनरियों की सुरक्षा पुलिस सुरक्षा भी प्रदान करती थी। इसके बाद सिपाहियों ने अपनी जाति चिन्ह, तिलक आदि लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। इससे क्या हुआ कि इन लोगों को लगने लगा कि जो हमारा धर्म है वो भी क्या है, अब खतरे में है। इससे क्या हुआ, जो विरोध की भावना थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट है, और भी बहुत से कारण हैं, तत्कालिक कारण में हम उनको देख सकते हैं। जैसे कि एक कारण सबसे बड़ा ये था कि उस वक्त क्या हुआ था, सूखी लकड़ियों के ढेर को ग्रीस लगे जो कारतूस थे, उस टाइम पे क्या होता था, ग्रीस लगे कारतूस का प्रसंग अपने आप में गंभीर कारण बन गया था। ठीक है, विद्रोह का। क्यों, यह सूखी लकड़ियों के ढेर के समान था जिसे आग लगाने के लिए चिंगारी की आवश्यकता थी। यानी कि कह रहे हैं कि ये जो कारतूस का जो था, जो ये कारतूस, ग्रीस लगे कारतूस थे, ये बहुत बड़ा रीज़न बने। ये क्या हुआ कि नए एनफील्ड इस राइफल की कारतूसें थीं जो जिन्हें सेना में तुरंत लाया गया था, उसी वक्त लाया गया था, जिन्हें ढकने के लिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट,
नए एनफील्ड राइफल की कारतूसें जिन्हें सेना में तुरंत लाया गया था, जिनको ढकने के लिए ग्रीस लगा हुआ पेपर होता था, जिसे राइफल भरने से पहले इनको क्या करना था, दांत से काटना पड़ता था। कई जगह जो होता था ग्रीस गाय और सुअर की चर्बी से जो थे वो बने होते थे। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों दोनों में ही क्या हुआ, अविश्वास हो गया, और ये इन्होंने समझा कि जानबूझ करके क्या है, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और क्या हुआ, जो विद्रोह था इसका तत्कालिक कारण हम इसको भी मान सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो विद्रोह था उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया था, ये विद्रोह कब शुरू हुआ था, 27 मार्च 1857 में। 27 मार्च 1857 में, नहीं दिख रहा होगा, 27 मार्च 1857 में ये जो था स्टार्ट हुआ था। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मंगल पांडे जो थे वो क्या थे, आप देख सकते हैं कि 1857 को बैरकपुर में तैनात एक युवा सैनिक मंगल पांडे ने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके बगावत कर दी थी। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि शुरुआत जैसे मंगल पांडे से मानी जाती है, तो ये लिखा हुआ है कि हाँ, इन्हीं ने ही क्या किया था कि सबसे पहले क्या की थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर दी थी, और ब्रिटिशर्स ने इनको फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, परंतु क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ये पता चला कि सिपाहियों में भी क्या है, इसके लिए अब क्या हो रहा है, विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है इस घटना के। ठीक है, जैसे 27 मार्च को ये घटना हुई थी 1857 की। इस घटना के एक महीने के अंदर ही 24 अप्रैल को, ठीक, 24 अप्रैल को क्या हुआ, मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बी कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। और उसमें से क्या किया इन लोगों ने कि जो 85 लोग थे उनको बर्खास्त कर दिया तथा 9 मई को 10 साल के लिए जेल की सजा सुना दी गई। धीरे धीरे ये जो विद्रोह था वो बढ़ता चला गया, और क्या कहते हैं, हर तरफ फैलता चला गया। अब क्या हुआ, जब ये फैलने लगा तो क्या हुआ कि जैसे कि जो सिपाही थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि आस पास में उनको जैसे ये लगा कि सिपाहियों के अधिकारियों ने गोली चलाने की, इनको लगा कि आवाज़ आ गई है, मतलब जैसे कि युद्ध जो छेड़ा, उससे क्या हुआ कि जब विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है, विद्रोह होने के बाद क्या हुआ कि आसपास के जो गुज्जर लोग थे वो भी मतलब शामिल हो गए इस विद्रोह में, और उन्होंने भी क्या किया, इस विद्रोह में साथ दिया। अच्छा, जैसे क्या कहते हैं, फिर इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ कि उस वक्त जो बहादुर शाह जफ़र थे, जो मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, उनको क्या किया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहादुर शाह जफ़र को क्या किया, इन लोगों ने भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह से जो ये मामूली सा विद्रोह चला था, ये एक बगावत के रूप में परिवर्तित हो गया। लास्ट में इसका क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह में जिस दिन विद्रोह हुआ, ये सब चीज़ें हुई 10 मई तक के, और उसके बाद भी जैसे कि हमने अभी बताया था इससे पहले, जो मार्च से 24 मार्च से स्टार्ट होकर के जैसे 10 मई तक के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 मई तक के मेरठ में भी विद्रोह हुआ। उसके बाद जो ये विद्रोह हो रहे थे, ये छोटा सा जो मतलब 1, 2, 3 महीने का जो विद्रोह था, इसमें क्या हुआ, बहादुर शाह जफ़र को क्या किया गया, इन लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को, मुग़ल सम्राट को, यहाँ का भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अच्छा, ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। अगर हम देखें, देखिए बंगाल की बात हो रही है कि बंगाल ने पहले मतलब वो कर दिया, बगावत कर दी। बंगाल के बाद क्या है, अलीगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, इटावा, मथुरा,
आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, शाहाबाद, धीरे धीरे ये फैलता ही चला गया। और क्या हुआ, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोगों ने क्या किया, जो सिपाही थे, जो सारे विद्रोह हो रहे थे, जो सब बढ़ता चला जा रहा था, इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, जहाँ भी विरोध भड़का, देखिए यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, जहाँ भी विरोध भड़का सरकारी खजाने लूट लिए गए, गोले बारूद जब्त कर लिए गए, बैरकों न्यायालयों को जला डाला गया, कारीगरों के दरवाजे खोल दिए गए। ठीक है, और क्या किया उन्होंने सरकारी दस्तावेजों, महाजनों के बही खातों को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए न्यायालयों, राजस्व कार्यालयों, राजस्व दस्तावेजों, थानों को भी नष्ट कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह से विद्रोह बढ़ता चला गया। 20,000 से भी ज़्यादा ग्वालियर भी सैन्य दल, तांतिया तोपें झांसी की रानी के साथ चले गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से 20,000 से भी ज़्यादा ग्वालियर सैन्य दल, तांतिया तोपें और झांसी की रानी के साथ इसमें शामिल हो गए। और अंग्रेज़ों का धीरे धीरे क्या हुआ, शासन जो था ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। अच्छा, सबसे जो अहम बात है इसमें ये है कि इसमें क्या देखा गया कि विद्रोह की सबसे ध्यान देने वाली बात ये कि इसमें हिंदू मुस्लिम जो थी वो एकता बहुत थी। इसीलिए क्या हुआ था, बहादुर शाह जफर को क्या किया गया था, सम्राट जो था वो घोषित कर दिया गया था। इसमें किसने किसने नेतृत्व किया था इसका, अगर हम नेतृत्व करने की बात देखेंगे तो नेतृत्व बख्त खान है, उन्होंने किया था। नाना साहब तात्या तोपे ने किया था। अवध की बेगम ने किया था। अवध की बेगम रानी लक्ष्मीबाई थी इसमें शामिल। कुंवर सिंह थे और बहुत से ऐसे शहीद हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, वो सब भी इसमें शामिल थे। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जिसमें कि फिर से मैं बोले दे रही हूँ कि कुंवर सिंह हैं, रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब हैं, अवध की बेगम है, नाना साहब हैं, तात्या तोपे हैं, अवध की बेगम है और बख्त खान है। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा कल पढ़ेंगे और इसके क्या परिणाम हुए हैं। ठीक है, जो 87 की जो क्रांति हुई इसके क्या परिणाम हुए हैं इसके बारे में भी अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।